हाँ, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं डीके पांडे। अभी हम लोग पिछले वीडियो में अध्ययन किए थे। अब चल रहा है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें कल समय अभाव में आपने हाइड्राइड के नेचर देखा है, हाइड्राइड की आप प्रॉपर्टीज देखे। अब अगला, जैसे हाइड्रोजन इस वर्ग का जितने भी तत्व हैं, अगर हाइड्रोजन से संयोग करके कोई यौगिक बनाते हैं तो वो हाइड्राइड कहलाते हैं। उसी प्रकार इस वर्ग के तत्व अब ऑक्सीजन के प्रति इनकी क्या रिएक्टिविटी बनती है, क्या क्रियाशीलता इनकी क्या होती है। तो ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता आपको देखना है कि ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता या ऑक्सीजन के साथ क्रियाशीलता और रिएक्टिविटी विथ हाइड्रो, ये ऑक्सीजन रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन। कोई भी तत्व जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो ऑक्साइड बनाता है। जैसे आप कहते हैं कार्बन, देखिए ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो आप पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो हाइड्राइड बनाता है। हाँ, तो इस वर्ग के जितने भी तत्व हैं, आपके वर्ग 15 के नाइट्रोजन परिवार के तत्व ऑक्सीजन से जब जुड़ेंगे तो ये बनाते हैं ऑक्साइड। समझ रहा है ना? तो ऑक्साइड ये तैयार करते हैं, माने इस वर्ग के तत्व ऑक्सीजन से जुड़ करके, इस वर्ग के वर्ग 15 के तत्व वर्ग 15 के तत्व ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्साइड बनाते हैं। वर्ग 15 के जो भी तत्व हैं, जब ऑक्सीजन से जुड़ करके जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे? आपका ऑक्साइड बनाते हैं। अब इस 15 के वर्ग के जो भी तत्व हैं, मुख्य दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। इस वर्ग के तत्व इस वर्ग के तत्व मुख्य रूप से दो प्रकार के, अब दो प्रकार का देखो, ये आपका बनाते हैं M2O3 तथा M2O5, माने दो प्रकार का, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 और +5। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आप देखेंगे तो यहां +3 हो जाएगा, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +3, इसका +5 हो जाएगा। हाँ, तो दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, ये ऑक्साइड जो होता है इस वर्ग के जितने भी तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब मुख्य दो प्रकार से ऑक्साइड में। अच्छा, इनका ऑक्साइड बनाने की जो प्रवृत्ति होती है, धीरे धीरे वर्ग में नीचे जाने पर कम होती जाती है। मतलब ऊपर का सबसे प्रथम अगर नाइट्रोजन जितना ऑक्साइड बनाता है, उससे ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति बिस्मथ तक आप पहुंचेंगे तो धीरे धीरे कम होती है। माने वर्ग में नीचे जाने पर इनकी ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति कम होती जाती है, कम होती जाती है। माने ऊपर से वर्ग में नाइट्रोजन से जब बिस्मथ तक वर्ग में नीचे उतरेंगे तो इनकी ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, अब जैसे, अब इसको ठीक है आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ ऑक्साइड ये किस प्रकार का बना रहे हैं, इसको आपको एक चार्ट बना करके दिखा रहे हैं आपको। ये आपके तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी,
बिस्मथ। नाइट्रोजन जो ऑक्साइड बनाता है आपका, देखिए ये आपका बनाता है N2O, NO, N2O3, O4, N2O5। माने इसकी ऑक्सीड ये है ना। अच्छा ये नाइट्रोजन है आपका, रुक जाइए इसको थोड़ा हम, ये आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये बिस्मथ, ये। हाँ अब इनका ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +1, +2, +3, 4 और +5। ये नाइट्रोजन +1 से लेकर +5 तक ऑक्सीडेशन नंबर से बना रहा है, ठीक है। फास्फोरस जो बनाता है, इसके बाद अन्य जो भी हैं +3 से +5 की ऑक्सीकरण संख्या का ऑक्साइड बनाते हैं। फास्फोरस जो बनाता है देखिए, P4O6, P4O8, P4O10, ये फास्फोरस 3 ऑक्साइड बनाता है। आर्सेनिक AS2O3, ये भी है Sb2O3, Bi2O3, ये बनाता है। और ये आर्सेनिक ये भी बनाता है +3 और +5, माने आर्सेनिक है AS2O5, Sb2O5, और ये बिस्मथ ये बनाता नहीं है ऑक्साइड, समझे ना, कुछ उसको मिट भी गया है। हाँ अब दे देंगे ना, इतना ऑक्साइड ये बनाता है। तो अब देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे आने पर नाइट्रोजन आपका अधिक मात्रा में ऑक्साइड तैयार कर रहा है, ऊपर से वर्ग में नीचे बढ़ते जा रहे हैं तो ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति इनकी कम होती जा रही है, ठीक है। अब ये इसमें प्रश्न क्या आता है इसमें परीक्षा में कि इनमें कौन सा सबसे ज्यादा इसकी अम्लता, एसिडिक नेचर इनका क्या है, अम्लता की प्रकृति, मतलब ये तत्व 2-3। अब इसको ये ध्यान दे लेना है आपको, ये आपके देखिए इतना, ये आपके जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं, उदासीन, ये ध्यान देना है। ये आपके देखिए, ये आपका यहां तक है पूरा, मान लीजिए ये इतना जो होते हैं तत्व आपके ऑक्साइड, ये सभी आपके एसिडिक नेचर के होते हैं। एसिडिक माने अम्लीय प्रकृति के, अम्लीय प्रकृति। एसिडिक नेचर के होते हैं ये, समझ रहा है। ये जो आपके हैं देखिए एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक का मतलब उभयधर्मी, एम्फोटेरिक का मतलब उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, उभयधर्मी प्रकृति के होते। ये आपका जो होता है अकेले ये बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति। ये आपका क्षारीय प्रकृति का होता है। ये आपके अब देखिए एसिडिक नेचर के बहुत आगे, समझ रहा है। अब इसमें आपको अगर ये पूछ दे परीक्षा में, ये आ जाए कि ये या नाइट्रोजन या ये +3, +4 या +5 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो अब आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन से ही ऑक्साइड सब तैयार हुआ है। नाइट्रोजन आपका नॉन मेटल है, तो कोई भी सेम प्रकार का नॉन मेटल, समान प्रकार का अधातु अगर विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड तैयार करता है तो उनकी एसिडिक नेचर किस प्रकार होता है, एसिडिक नेचर उनके ऑक्सीडेशन नंबर पर निर्भर करता है, समझ रहा है। अब ये इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम बता रहे हैं आपको आगे। हो गया। देखिए इसमें आपको यह ध्यान देना है, ये 2 पॉइंट आपका बड़ा महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट कर लेंगे। ये ध्यान रहेगा कि जब ना सेम साइज का नॉन मेटल, समान प्रकार का, जब अधातु, नॉन मेटल का मतलब अधातु, जब समान प्रकार के अधातु
भिन्न भिन्न प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, तो उनकी अम्लीय प्रकृति उनकी अम्लीय किस पर निर्भर करती है? ऑक्सीकरण संख्या पर। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने के साथ बढ़ती है। ठीक है, अगर ये आपका दे दिया जाए N2O3, N2O4, N2O5, अब इनमें किसकी सबसे ज्यादा एसिडिक होगा? कौन? N2O5। हाँ, आपका ये देख रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, +4 है और +5, तो ये इस तरीके का हो जाएगा। हाँ, तो अम्लीय प्रकृति बढ़ने का क्रम, बढ़ने का क्रम ये हो गया आपका। अच्छा, अब नंबर 2 में देखिए, अब यहीं पर आप फिर एक पॉइंट ध्यान दीजिए, जब भिन्न भिन्न प्रकार के नॉन मेटल, ये तो सेम प्रकार का था, जब भिन्न भिन्न प्रकार के नॉन मेटल भिन्न भिन्न प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, तब उनकी एसिडिक नेचर किस पर निर्भर करेगा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर, उनके विद्युत ऋणात्मकता पर। जो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसकी एसिडिटी सबसे अधिक होगी। समझ रहा है? अब जैसे, अब इसमें देखिए, जब भिन्न प्रकार के अधातु भिन्न भिन्न ऑक्साइड भिन्न भिन्न प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, तो उनकी अम्लीय प्रकृति विद्युत ऋणात्मकता पर निर्भर करती है। जैसे जैसे देखिए, जैसे N2O3, आपका P2O3, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, AS2O3, एंटीमनी, SB2O3, Bi2O3। अब ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता कौन है? नाइट्रोजन है आपका। तो ये इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। ये अगर यहां इसको भी दे सकते हैं, जैसे N2O5 आपका, P2O5, AS2O5, ये SB2O5 हो गया। ये आपका अम्लता, अगर भिन्न भिन्न प्रकार के जब ऑक्साइड भिन्न भिन्न प्रकार के नॉन मेटल से जुड़ते हैं, तब उनकी एसिडिटी जो होती है आपके उनके विद्युत ऋणात्मकता पर निर्भर करती है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। 2 पॉइंट नोट कर लेंगे। यही क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कि दे करके एसिडिक नेचर पर, कि कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर आपका दर्शा रहा है। ठीक है, नोट करिए। अब ऑक्सीजन के बाद हैलाइड की प्रकृति। हाँ, हैलाइड क्रियाशीलता, हैलाइड के साथ क्रियाशीलता। हैलाइड के साथ क्रियाशीलता माने रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन। जब देखिए, यहां भी कोई भी तत्व आपका इस वर्ग का
हैलोजन के साथ जुड़ता है तब वो आपका हैलाइड बनाता है। हैलोजन आपका मालूम है, हैलोजन के आप एक से व्यक्त करते हैं, X बराबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपका हैलोजन है। माने देखिए हैलाइड के साथ रिएक्टिविटी इसकी क्या बनती है, ये एक लाइन तो ध्यान रखिए कि इस वर्ग 15 के तत्व हैलोजन से जुड़कर हैलाइड बनाते हैं। हैलोजन जुड़ करके हैलाइड बनाते हैं। इसमें दो प्रकार का हैलाइड बनाते हैं, ये नाइट्रोजन को छोड़कर, नाइट्रोजन को छोड़कर वर्ग के अन्य तत्व दो प्रकार के MX3 तथा MX5 हैलाइड बनाते हैं। नाइट्रोजन आपका केवल नाइट्रोजन दो प्रकार के हैलाइड है, MX3, इसे MX3 को ट्राई हैलाइड तथा MX5 को पेंटा हैलाइड कहते हैं, जहां M बराबर आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये M आपका इस परिवार का कोई भी तत्व हो सकता है। X आपका हैलोजन है, कोई भी हो सकता है आपका। तो इसमें मुख्य दो प्रकार के हैलाइड तैयार होते हैं, ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड। ठीक है, अब आपको ट्राई हैलाइड के बारे में देखना है। ठीक है, नोट कर लिए हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। अब आपको दो प्रकार के हैलाइड के बारे में जानना है कि दोनों हैलाइड जो तैयार होते हैं, ट्राई हैलाइड अब नाइट्रोजन को छोड़ करके देखिए, नाइट्रोजन को छोड़कर वर्ग के अन्य तत्व ट्राई हैलाइड बनाते हैं। अच्छा, नाइट्रोजन में क्यों ट्राई हैलाइड नहीं बनाता? नाइट्रोजन के जो ट्राई हैलाइड होते हैं अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी। क्यों अस्थायी होते हैं? नाइट्रोजन का आकार बहुत छोटा होता है, इसके आगे जितने भी तत्व हैं उनका आकार साइज काफी बड़ा होता है। अच्छा, नाइट्रोजन ये ट्राई हैलाइड अपवाद एक्सेप्शन के रूप में एक अपवाद है, नाइट्रोजन ये स्टेबल होता है, अस्थायी। NF3 केवल नाइट्रोजन NF3 प्रकार का या NF3 ट्राई हैलाइड बनाता है और यह अस्थाई होता है। यह अस्थाई होता है। आपका अस्थाई क्यों होता है? देखिए, नाइट्रोजन और फास्फोरस बहुत नजदीक हैं और इनके साइज जो होते हैं सेम, लगभग सेम साइज के हो जाते हैं, इसलिए नाइट्रोजन फास्फोरस के साथ नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड बनाता है आपका। लेकिन और PbR3 भी बनाता है, तो यह भी अस्थाई होता है। PbR3 अस्थाई होता है शेष वर्ग के
अन्य ट्राइहेलाइड अस्थाई होते हैं। हो गया? अच्छा, इनमें क्या होता है, ये सभी सहसंयोजी बंध होते हैं। इस वर्ग के सदस्य सहसंयोजी होते हैं। सहसंयोजी होते हैं। अच्छा, वर्ग में नीचे आने पर इनकी आयनिक लक्षण में वृद्धि होती है। वर्ग में नीचे आने पर इनके आयनिक लक्षण में वृद्धि होती है। जैसे बिस्मथ है, BiX, ये आयनिक लक्षण प्रदर्शित करता है। बिस्मथ जो है आयनिक लक्षण प्रदर्शित करता है, जैसे अच्छा, इनके स्ट्रक्चर के बारे में देखा जाए तो देखिए, अब किसी का अगर मान लीजिए ये स्ट्रक्चर देखा जाए, ये आपका है AX और यहां लोन पेयर होता है। लोन पेयर, इस लोन पेयर को उपस्थित कर रहा। अब ये जो लोन पेयर है आपका, इसमें हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार का होगा? संकरण sp3 प्रकार का होता है। संकरण sp3 संकरण, ये sp3 प्रकार का संकरण प्रदर्शित करता है। और इनमें देख रहे हैं सहसंयोजी बंध है, लेकिन एक लोन पेयर उपस्थिति है। तो नंबर 3, ट्राइहेलाइड इस वर्ग के सदस्य या इसमें sp3 संकरण इस वर्ग में या ट्राइहेलाइड में sp3 संकरण होता है। अच्छा, इसमें ये जो लोन पेयर उपस्थित है, आप जब sp3 संकरण आपने पढ़ा होगा, मीथेन का संरचना चतुष्फलकी, sp3 संकरण कैसी होती? चतुष्फलकी होती है। तो इसमें लेकिन लोन पेयर को उपस्थित के कारण एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण ये चतुष्फलकी से अब ये स्ट्रक्चर इसका कैसा हो जाएगा? पिरामिडी। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? पिरामिडी। चतुष्फलकी से पिरामिडी हो जाता है, पिरामिडी में परिवर्तित हो जाता है। पिरामिडी या पिरामिडी हो जाता है, पिरामिडी में परिवर्तित हो जाता है। हो गया? अच्छा, अगला नंबर देखिए, ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण ट्राइहेलाइड लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। हाँ, लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको। हो गया? अब हम लोग बात करेंगे पेंटाहेलाइड का। ट्राइहेलाइड आपका हो गया।
देखिए पेंटा हैलाइड, ये पेंटा हैलाइड। देखिए नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, यह शुभकोश उसका युग्मित है। नाइट्रोजन के छोड़ करके, क्योंकि उसमें d ऑर्बिटल अनुपस्थित है, तो d ऑर्बिटल अनुपस्थित होने के कारण, d ऑर्बिटल की अनुपस्थित के कारण नाइट्रोजन को छोड़कर, नाइट्रोजन आपका पेंटा हैलाइड नहीं बनाता, ठीक है ना। नाइट्रोजन को छोड़कर, नाइट्रोजन को छोड़कर वर्ग के अन्य तत्व या अन्य सदस्य पेंटा हैलाइड बनाते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन को छोड़ करके, नाइट्रोजन केवल है आपका पेंटा हैलाइड नहीं बनाता, नाइट्रोजन को छोड़ करके वर्ग के अन्य सदस्य पेंटा हैलाइड के बनाते हैं। अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो कोई एक पेंटा हैलाइड जैसे आपका है, मान लीजिए ये आपका देखिए ये आपका है जी सर। अब यहां इस वर्ग में इसका स्ट्रक्चर, इसका इसमें किस प्रकार का संकरण होता है, DsP3, ये संकरण। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें इसमें, और इसका स्ट्रक्चर, ये संरचना कैसे होता है, तो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडी, त्रिकोणीय द्विपिरामिड। संरचना कैसी होती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। ये और ये जो कोण बनता है, ये कोण आपका 90 डिग्री का और ये 120 डिग्री का कोण बनता है। जब इनका स्ट्रक्चर देखा गया तो ये पेंटाक्लोराइड, जो आपका पेंटाक्लोराइड तैयार होता है, पेंटा हैलाइड तैयार होता है, जितने भी पेंटा हैलाइड हैं, ये पेंटा हैलाइड का स्ट्रक्चर, ये इनमें पेंटा हैलाइड में DsP3 प्रकार का संकरण होता है तथा इनकी संरचना त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होती है। ये आपका पेंटा हैलाइड है। पेंटा हैलाइड नाइट्रोजन नहीं बनाता, नाइट्रोजन में चूंकि d ऑर्बिटल अनुपस्थित होता है, d कोश के अनुपस्थित के कारण ये पेंटा हैलाइड नहीं बना। नाइट्रोजन के अतिरिक्त शेष जितने भी वर्ग के तत्व हैं सभी पेंटा हैलाइड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें d ऑर्बिटल उनका उपस्थित होता है, d कोश उपस्थित होने के कारण ये पेंटा हैलाइड बनाते हैं। नोट करिए। हो गया। अब ये धातुओं से क्रिया, अगला पॉइंट है धातुओं से क्रिया। धातुओं से, ये मेटल से जो ये रिएक्टिव क्रिया करते हैं धातुओं से, ईश्वर के सभी धातुओं से क्रिया करते हैं और द्विअंगी यौगिक बनाते हैं। आपका
इस वर्ग के सभी तत्व, इस वर्ग के सभी तत्व धातुओं से क्रिया करके द्विअंगी बाइनरी बनाते हैं। ये द्विअंगी यौगिक बनाते हैं। और ये बात जिनमें ये हमेशा -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रहते हैं, ये जो है जिनमें -3 ऑक्सीकरण अवस्था में रहते हैं, जैसे CA3N2 माने कैल्शियम नाइट्राइड, CA3P2 कैल्शियम फास्फाइड, Na3AS2 सोडियम आर्सेनाइड, सोडियम आर्सेनाइड नोट करिए। जिंक, आर्सेनिक, इसके बाद एंटीमनी, जिंक, एंटीमोनाइड, यम मैग्नीशियम के साथ करता है बिस्मथ, मैग्नीशियम बिस्मथाइड। ये आपके जब मेटल से क्रिया करते हैं, धातुओं से क्रिया करते हैं, तो सब बाइनरी द्विअंगी यौगिक कंपाउंड, बाइनरी कंपाउंड तैयार करते हैं और सभी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं। इनकी ऑक्सीकरण अवस्था आप निकालेंगे इसका, तो ऑक्सीकरण अवस्था आपका क्या आएगा? -3 सबका होगा। ठीक है, ये आपकी पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब ये आपका समाप्त हो गया। अब आपको पढ़ना है डाई नाइट्रोजन के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आप मिलेंगे। धन्यवाद।